नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास के अंदर हम बीएसटीसी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 के राजस्थान जीके प्रदेश में अफवाह प्रणाली के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए चलते हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, चलते हैं बिना देरी करते हुए। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? चलो इसका राइट आंसर बताओ फटाफट से। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? माही नदी, गग्गर नदी, नया सानवारा, वाला गांव, सिरोही, सरस्वती नदी, दरियावती नदी। तो क्या राइट आंसर रहेगा इसका? पश्चिमी बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स जयसावनवारा, वाला गांव, सिरोही। इसका उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका उद्गम स्थल क्या रह जाएगा? अरावली पर्वत से। कहाँ से? अरावली पर्वत से। इसकी लंबाई कितनी है? वो 1700 कितनी हो जाएगी लंबाई? 1722 मीटर लंबाई है। उद्गम बिंदु गुरु शिखर है इसका। गुरु शिखर दर्रा का नाम से बोले तो हल्दी घाटी है और इसका देश भारत देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल की गंगा किस नदी को कहा जाता है? चलो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मरुस्थल की गंगा किस नदी को कहा जाता है? माई नदी, गग्गर नदी, चंबल नदी या लूनी नदी। तो क्या राइट आंसर रह जाएगा इसका? मरुस्थल की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो राइट कर लो, लूनी नदी। कौन सा है? तो लूनी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लूनी नदी को राजस्थान की गंगा भी कहा जाता है। राजस्थान की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो लूनी नदी हो जाएगा। और ये नदी अजमेर में अरावली पर्वतमाला की नाग पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है लूनी नदी? अजमेर की नाग पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका उद्गम राजस्थान में होता है। चलो इसका राइट आंसर बताओ फटाफट से। राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है जिसका उद्गम राजस्थान में ही होता है? चलो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो क्या राइट आंसर रहेगा इसका? माही नदी, गग्गर नदी या साबरमती नदी, मेनाल बेणच डाई। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा साबरमती नदी। को राइट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलो इसका राइट आंसर बताओ। भीमला जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीमला जलप्रपात किस नदी पर बना है? माही नदी, गग्गर नदी, मांगली नदी पर, सरस्वती नदी, दरियावती नदी। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? भीमलत जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मांगली नदी पर। यह कौन से जिले में बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी जिले में। कौन से जिले में बहती है? तो बूंदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह झरना बूंदी और चित्तौड़गढ़ के शहरों के बीच में स्थित है, जिसे भीमलत जलप्रपात के पास भीमलत महादेव के मंदिर में है। और इसकी भीमलत जलप्रपात की कुल ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 150 फीट। कितनी हो जाएगी? 150 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरना झरना जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? चलो इसका राइट आंसर बताओ फटाफट से। अरना झरना जलप्रपात कहाँ पर है? माही नदी, गग्गर नदी, चंबल नदी या जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में। तो क्या राइट आंसर रहेगा इसका? अरना झरना जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में। क्या राइट आंसर हो जाएगा? जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर को राइट कर लो, देखो, जो कि जोधपुर जिले में 10 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है? तो 10, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चलो इसका राइट आंसर बताओ फटाफट से। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? माही नदी, गग्गर नदी, बील बेरनी झरना, मेनाल बेणच डाई। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बील बेरी झरना। तो इसका राइट आंसर को राइट कर लो। सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह संबंध और पाली जिले की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? संबंध और पाली जिले की सीमा पर यह झरना 182 फुट ऊंचा है। कितना ऊंचा है? तो 182, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? चलो इसका राइट आंसर बताओ फटाफट से। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? माई नदी, गग्गर नदी, बाणगंगा नदी को, सरस्वती नदी, दरियावती नदी को। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? माही, गग्गर, बाणगंगा, सरस्वती। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? फटाफट से राइट आंसर बता दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को राइट कर लो, बाणगंगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और इस नदी को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। यह नदी जयपुर के पास अरावली की बैराट पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है ये नदी? तो जयपुर के पास अरावली पर्वत की पहाड़ी से निकलती है और यह यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिलती है? तो यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? माही, घग्गर, चंबल या बनास? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? कौन सी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, द को राइट कर लो, बनास नदी। क्या राइट आंसर हो जाएगा? बनास नदी। बनास नदी हो जाएगा इसका राइट आंसर द। और बात करते हैं, यह नदी राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ के पास अरावली पर्वतमाला की कैनमोर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है ये? तो अरावली पर्वतमाला की कैनमोर की कहाँ से निकलती है? कैनमोर की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली सिंध नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? चलो इसका राइट आंसर बताओ फटाफट से। काली नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? माही नदी, घग्गर नदी, देवास जिला मध्य प्रदेश या मैनाल बेणच बेणच डाई? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? काली सिंध नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स को राइट कर लो, देवास जिला मध्य प्रदेश। क्या राइट आंसर हो जाएगा? देवास मध्य प्रदेश से निकलती है। ये बांगले नामक गांव के पास विंध्याचल पहाड़ियों से जन्मती है और ये बाद में जाकर चंबल नदी की सहायक नदी हो जाती है। कौन सी नदी की सहायक नदी हो जाती है? चंबल नदी की। और बात करते हैं चंबल नदी, तो चंबल नदी बूंदी और कोटा में स्थित है। बूंदी और कोटा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? चलो इसका राइट आंसर बताओ फटाफट से। तो चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 965 से 966। कितनी हो जाएगी? 965 से 966। और बात करते हैं ये कहाँ पर हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा। कोटा और बूंदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बूंदी। कोटा और बूंदी। बात करें कि चंबल यमुना की सहायक नदी है, क्या हो जाएगा इसका? चंबल नदी है जो यमुना नदी की सहायक नदी है। पश्चिमी मध्य प्रदेश राज्य में महू के दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। कहाँ से निकलती है? दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंभीरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चलो इसको राइट आंसर बताओ फटाफट से। तो इसका राइट आंसर आप मेरे को कमेंट में बताना। तो इसका क्या राइट आंसर रहेगा? तो इसका राइट आंसर फटाफट से कमेंट में बताना कि गंभीरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर बताओ फटाफट से। बनास नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो द इसका राइट आंसर हो जाएगा। द को राइट कर लो, मेनाल, बेणच, डाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जिसका जिसका वर्णन ऋग्वेद से मिलता है? चलो इसका राइट आंसर बताओ फटाफट से। ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जिसका वर्णन ऋग्वेद से मिलता है? माई नदी, गगन नदी, कांगनी नदी, सरस्वती नदी या दरियावती नदी? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? द इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरस्वती नदी, दरियावती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर की लाइफ लाइन किस नदी को कहा जाता है? चलो इसका राइट आंसर बताओ फटाफट से। जयपुर की लाइफ लाइन किस नदी को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमानिसा नाला, घग्गर नदी, कांगनी नदी, सरस्वती नदी या दरियावती नदी? तो क्या राइट आंसर रह जाएगा इसका? जयपुर की लाइफ लाइन किस नदी को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, को राइट कर लो, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमानिसा की नाला। साथियों, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो क्लास को लाइक कर दो और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो और क्लास कैसी लगी और आप किसकी तैयारी कर रहे हो, कौन से ज़िले से कर रहे हो। क्योंकि इस क्लास के अंदर अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि बीएसटीसी, पशु परिचर, पटवारी, राजस्थान पुलिस, बीएसटीसी, कोई सी भी राजस्थान की आगामी भर्तियों की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नित्यवाही नदी किसे कहा जाता है? चलो इसका राइट आंसर बताओ फटाफट से। नित्यवाही नदी किस नदी को कहा जाता है? अमानिसा नाला, चंबल नदी को, कांगनी नदी को, सरस्वती नदी या दरियावती नदी? तो क्या राइट आंसर रहेगा इसका? क्या राइट आंसर हो जाएगा? ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब को राइट कर लो। चंबल नदी को किसको कहा जाता है? नित्यवाही नदी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंबल नदी।
ब को राइट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किस नदी से है? चलो इसका राइट आंसर बताओ फटाफट से। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किस नदी से है? माही नदी, घग्गर नदी, कांगनी नदी, चंबल नदी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किस नदी से है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा को राइट कर लो, माही नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का शोक किस नदी को कहा जाता है? चलो इसका राइट आंसर बताओ फटाफट से। राजस्थान का शोक किस नदी को कहा जाता है? माही नदी, घग्गर नदी, कांगनी नदी या चंबल नदी। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? राजस्थान का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब को राइट कर लो, घग्गर नदी को। किस नदी को कहा जाता है? घग्गर नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? चलो इसका राइट आंसर बताओ फटाफट से। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? माही नदी, घग्गर नदी, कांगनी नदी या चंबल नदी। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी हो जाएगी? तो सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। स को राइट कर लो, कांगनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो चलो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही इसका राइट आंसर हो जाएगा बीलबेरी झरना। क्या राइट आंसर हो जाएगा? बीलबेरी झरना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? द इसका राइट आंसर हो जाएगा। द को राइट कर लो, बनास नदी। द को राइट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथियों जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो क्लास को लाइक कर दो, और जिसने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।